गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लेजर पढ़ रहे थे, तो लेजर का 50% पार्ट कंप्लीट हो चुका था। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन। क्या पढ़ेंगे अपन? थ्रेशोल्ड कंडीशन। थ्रेशोल्ड कंडीशन से मतलब क्या है कि वो मिनिमम क्राइटेरिया जो लेजर एक्शन कंप्लीट होने के लिए जरूरी है फॉर लेजर एक्शन। तो देखो थ्रेशोल्ड कंडीशन देखते हैं अपन किसके लिए? लेजर के लिए। तो ये थ्रेशोल्ड कंडीशन देखने के लिए अपन देखेंगे कि एमिशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट में क्या रिलेशन है दोनों में। तो देखते हैं अपन, मैं एमिशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट दोनों का रेशियो निकालना चाह रहा हूँ। तो एब्जॉर्प्शन रेट ठीक है। तो एमिशन रेट देखते हैं। एमिशन रेट क्या होता है? एमिशन होगा तो क्या होगा? एमिशन किस किस का होगा? स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड, ये दोनों एमिशन रेट आ जाएगी। और अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो केवल स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आएगा। अगर देखा जाए स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था रेट का, आपको पता होगा N2 A21। अगर स्टिमुलेटेड की बात करूंगा तो क्या आएगा B21 N2 U। और अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन क्या था B12 N1 U। देख सकते हो आप, ऊपर से मैं N2 कॉमन ले लूं, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ आगे। अगर ऊपर से N2 और नीचे में N1 कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर क्या बच जाता है अपने पास A21 प्लस B12 N2। और अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए B12 N1 B12 N1, और सॉरी यहाँ से N2 कॉमन आ चुका था। अगर N2 कॉमन आ गया था तो क्या जाएगा? केवल यून्यू। और नीचे भी N1 कॉमन आ चुका था तो और यहाँ आएगा यू न्यू। ओके। और अगर इसके अंदर मैं डिवाइड करूंगा तो B12 N1 कॉमन ले लिया था और आएगा यू न्यू। तो ये कुछ टर्म आपके पास बचेंगे क्योंकि N2 ऊपर से अपन ने कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से अपन ने क्या कॉमन लिया? N1 कॉमन लिया। तो अब देखिए, आपको पता है आइंस्टीन ने अपने को बताया भी था कि B12 है वो B21 के क्या होगा? इक्वल। तो मैं इस वाले टर्म को कैंसिल कर सकता हूँ। इसके अलावा यून्यू से यून्यू कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टर्म क्या बचेगा? देख लीजिए 1 प्लस A21 अपॉन B12 यू न्यू, ये और ये आपका N2 अपॉन N2। ये है क्या? एमिशन रेट अपॉन अब्जॉर्प्शन रेट। तो ये आपके पास एमिशन रेट अपॉन अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है आपके पास। तो इसको अपन लिख सकते हो एमिशन अपॉन एब्जॉर्प्शन रेट। ओके। तो अब थ्रेशोल्ड कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं। थ्रेशोल्ड कंडीशन देखो क्या होगी कि आपका एमिशन रेट है वो हमेशा एब्जॉर्प्शन रेट से ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? लेजर एक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन अपन बोल सकते हैं, अगर थ्रेशोल्ड कंडीशन अगर पहली कंडीशन मानी जाए कि 1 प्लस A21 अपॉन B12 यू न्यू N2 अपॉन N1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि ये हमेशा ये टर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपका लेजर एक्शन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। लेजर प्रोड्यूस हो सकती है, नहीं तो लेजर प्रोड्यूस होने के चांस बहुत कम है। अगर आपको सेकंड कंडीशन की बात की जाए, सेकंड थ्रेशोल्ड कंडीशन की बात की जाए, तो जो हमेशा स्टिमुलेटेड एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? स्पॉन्टेनियस एमिशन से। कि ज्यादा कौन सा एमिशन होना चाहिए? स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होना चाहिए। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है आपका किसका है? स्टिमुलेटेड एमिशन का है। और स्पॉन्टेनियस का कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब ये वाला टर्म है जो B21 N2 U न्यू, ये हमेशा किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? N2 A21। N2 N2 दोनों में सेम है तो अपन बोल सकते हैं कि B21 U न्यू ऑलवेज ग्रेटर देन A21।
तो ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। तो ये दोनों आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड कंडीशन है लेजर एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं, अब देखो बेसिक 2-3 टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए आते हैं कि भी ये इनके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखो। तो अपन देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेजर एक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलेटेड एमिशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, और पॉपुलेशन भी अगर बात की जाए तो हायर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेशन क्या हो, ज़्यादा हो। इन दोनों चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। एक टर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा। एक टर्म था मेटास्टेबल स्टेट। देखो वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, मेटास्टेबल स्टेट। ग्राउंड स्टेट भी पढ़ी है आपने, एक्साइटेड स्टेट भी पढ़ी, लेकिन एक नया वर्ड मेटास्टेबल स्टेट, मतलब एक ऐसी स्टेट होगी, एक ऐसा एनर्जी लेवल होगा जो आपकी हायर एनर्जी या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या बोला, मैं दोबारा बताता हूँ। ऐसा एनर्जी लेवल या ऐसी एनर्जी स्टेट जो हायर एनर्जी स्टेट था आपका, उससे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होने का मतलब अगर यहाँ पे आपका जो एटम था, जो इलेक्ट्रॉन था, वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता था और उसके बाद वापस कहाँ आता था, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जो ये स्टेट है आपकी मेटास्टेबल स्टेट, यहाँ पे इससे कौन से वाले से, एक्साइटेड स्टेट से 10⁵ गुना ज्यादा टाइम ये यहाँ पे स्पेंड करता है, लगभग 10⁻³ सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे इसका रुकने का जो टाइम है, यहाँ पे जितना वो टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे जितना टाइम एंजॉय करता है, वो इसके बजाय ज्यादा। इसका मतलब ये स्टेबल है, ये जो स्टेट है वो इस ऊपर वाले से क्या है, ज्यादा स्टेबल है ना। तो आपसे कोई पूछे कि मेटास्टेबल स्टेट क्या है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट से 10⁵ गुना ज्यादा स्टेबल एक स्टेट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। तो बेसिक सा टर्म था, बस आपको याद रखना है कि ये इस एक्साइटेड स्टेट जो भी थी आपकी हायर एनर्जी स्टेट थी, उससे ज्यादा स्टेबल रहती है। और कितनी ज्यादा स्टेबल रहती है, लगभग 10⁵ टाइम्स, है ना। तो ये माइक्रो सेकंड से लेके मिली सेकंड तक हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका मेटास्टेबल स्टेट है। कुछ बेसिक टर्म है जो आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट में। अगर दूसरा अपन बात करें मेटास्टेबल के बाद, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन का मतलब आपको पहले ही बता दिया था मैंने, कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम होंगे, उसको ये अपन क्या बोलते थे, आपका पॉपुलेशन। और इन्वर्जन का मतलब एक तो नॉर्मल, एक इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जस्ट इसके अपोजिट। अब इस वर्ड से ही आपको समझना है, पॉपुलेशन मतलब एटम्स पर वॉल्यूम। मतलब अगर जनरली अपन बात करें तो एटम कहाँ पे रहते हैं, ग्राउंड स्टेट पे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है। और इन्वर्जन का मतलब ये ग्राउंड स्टेट पे ना रह के दूसरी स्टेट में चले जाए जो अनस्टेबल थी। इसका मतलब आपकी जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर यहाँ पे मान लो मैंने 3 एटम इलेक्ट्रॉन बनाए और यहाँ पे देखो इससे कई गुना ज्यादा मैंने इलेक्ट्रॉन एटम्स बना दिए हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो गई, इन्वर्जन हो गई। मतलब एक्साइटेड स्टेट या हाई एनर्जी लेवल में एटम्स ज्यादा हैं इस ग्राउंड स्टेट के बजाय देखा जाए तो यहाँ पे एटम्स या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन करना इतना आसान तो नहीं कि आप इतना आसानी से कर दो, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन किया कैसे जाए, मतलब एटम्स आपके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाए, हाई एनर्जी स्टेट पे। तो इस स्टेट को अपन, आपको तो ये बता ही दिया मैंने, पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको कहेंगे कि ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन या एटम्स, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेकिन अब इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कैसे किया जाए, इसको अचीव करना देखते हैं कैसे अचीव करते हैं इसको। तो इसके बाद एक थर्ड टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में थोड़ा सा अपन ये भी देख सकते हैं कि अगर अपने को समझना हो पॉपुलेशन इन्वर्जन कि N2 है
वो N1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि N1 और N2 क्या थे, ये नंबर ऑफ एटम्स से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में और N2 हायर एक्साइटेड स्टेट में थे। N2 अपन N1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब N2 अपना ऑलवेज ग्रेटर देन होगा N1 से, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो तीसरा टर्म है अपना, तीसरा टर्म कौन सा है, अब देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन की अपने बात कर ली है, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव भी तो करना होगा। अचीव करने के लिए अपन इसको कैसे अचीव करेंगे, देखिए पंपिंग, पंपिंग वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा पहले भी। पंपिंग का करने का जैसे आपने अगर घर पे आपके टांके के ऊपर मोटर लगी हो, एक तरीके का पंप है, मतलब वो क्या कर रहा है, जो आपके टांके में जो वाटर स्टोरेज है आपका लोअर लेवल पे, वहां से वाटर को क्या करेगा, सक करेगा और उसको हायर लेवल पे जाके या जहाँ पे उसे डिलीवर करना होगा, आपकी छत के ऊपर जो टंकी बनी हुई है उसके अंदर आपको जो वाटर स्टोरेज आपने बना रखा है उस वहाँ पे आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। इसका मतलब वहां से कुछ ग्राउंड लेवल से कुछ लेगा और उसको कहाँ डिलीवर कर देगा, हायर लेवल पे। इसका मतलब यहाँ पे भी पंपिंग कुछ ऐसा है कि जो लोअर एनर्जी स्टेट थी वहां से उस एटम को पंप करेगा और पंप करके कहाँ करेगा, ये हायर एनर्जी स्टेट में लेके जाएगा। तो ये पंपिंग होगी कैसे, अब बात ये है कि ये पंपिंग कैसे होगी, इस पे अपने को ध्यान रखना है। तो पंपिंग अगर आपसे पूछा जाए कि पंपिंग है क्या, तो आप सिंपल सा बोल दो, पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए जिस प्रोसेस का अपन यूज करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। अब पंपिंग 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, ऑप्टिकल पंपिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2 केमिकल पंपिंग, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो लेजर में ये बेसिकली 3 टाइप की पंपिंग अपने को देखने को मिलती है। ये 3 टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं। देखो ऑप्टिकल पंपिंग का मतलब, इसको मैं रब कर देता हूँ, अंदर वाले पार्ट को नोट डाउन करना है तो आप कर लेना। अगर आपको नोट्स की नीड हो, हैंड रिटन नोट्स की, तो आप मुझे बता देना, मैं यूट्यूब चैनल पे या लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं ज़्यादा लिखवाने पे फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि हर बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेगी जितनी बुक आप देखोगे, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है कि एक्चुअली में ये कंसेप्ट है क्या, ये लेज़र कैसे बनता है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लिखवाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, आप कंसेप्ट समझ से जाए, कोई सी बुक से पढ़ें, आप जरूरी नहीं है कि मेरे नोट्स से पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कंसेप्ट बिल्कुल समझ जाएंगे। तो तीनों टाइप की पंपिंग देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। देखो ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है, आप जो ग्राउंड लेवल पे या लोअर एनर्जी लेवल पे जो भी एटम्स है, उन एटम को आप क्या करते हो, एक्साइट करते हो, किसके थ्रू, कोई लाइट सोर्स के थ्रू। आप बोल सकते हो लैंप रख दिया आपने, जैसे लैंप एक तरह का लाइट सोर्स है, वो क्या करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट के एटम को एनर्जी देगा, है ना, क्योंकि एक एक्सटर्नल रेडिएशन बोल सकते हो, है ना। तो लाइट से आपने क्या किया, उस जो भी एटम थे ग्राउंड स्टेट पे उसको आपने क्या करवा दिया, एनर्जी दी। एनर्जी देने से हुआ क्या, वो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन या एटम हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया, और जिससे आप क्या हो गई, ऑप्टिकल पंपिंग हो गई। क्योंकि आपको अगर एट लास्ट देखा जाए, क्या करना क्या है, आपको ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट तक पहुंचाना है, इसी को अपन पंपिंग बोल रहे थे। तो आप लाइट सोर्स का यूज करके कोई भी कर सकते हो, कोई भी एनर्जी का सोर्स। अगर दूसरा देखा जाए केमिकल पंपिंग, अगर ऑप्टिकल पंपिंग का कोई एग्जांपल देना हो तो अपन दे सकते हैं, रूबी लेजर में ऐसा ही होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए केमिकल पंपिंग की, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर उस ग्राउंड स्टेट के एटम को एनर्जी मिले, केमिकल रिएक्शन आप कोई वहां पे अप्लाई करो, वहां पे कोई केमिकल लो, और अगर उससे उस एटम को अगर एनर्जी मिले, उसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल पंपिंग। और ऐसी पंपिंग अपने को कहाँ देखने को मिलती है, CO2 लेजर में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेजर के मैं टाइप बताऊंगा, कौन कौन से टाइप की लेजर होती है, उसके बाद अपन 2-3 टाइप के लेजर पढ़ेंगे भी अपने सिलेबस में जो। तो CO2 लेजर में अपन केमिकल रिएक्शन देखते हैं या केमिकल पंपिंग करते हैं। और अगर तीसरी है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। देखो इसमें क्या होता है, अपन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू
इलेक्ट्रिकल, दोबारा सुनना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू अपन क्या करते हैं, उस जो आपका ग्राउंड लेवल का एटम है, ग्राउंड स्टेट का जो एटम है, उस एटम या उस इलेक्ट्रॉन को अपन एक्साइट करते हैं। क्योंकि देखो इन तीनों में अपन एक चीज को अपन देख रहे हैं कि उस ग्राउंड स्टेट के एटम या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी से वो कहाँ जाएगा, जैसे जिसको भी एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी अगर उसके लिए सफिशिएंट है उसको एक्साइट करने के लिए, तो एटम एनर्जी लेके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो अपना तीनों का यही मेन मकसद था, तीनों जो प्रोसेस का, कि उस कैसे उसको एनर्जी मिले ग्राउंड स्टेट का जो एटम है उसको। तो अगर अपन लाइट सोर्स से करें तो उसको ऑप्टिकल पंपिंग, अगर केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लें तो केमिकल पंपिंग, और अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से अपन एनर्जी दें तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो ये आपके क्या थे, पंपिंग थी। तो ये बेसिक 3 टर्म थे और तीनों आपको आने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे इसका जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।